कहानियाँ सुनना हम सबको पसंद होता है और उसमें से खासकर हॉरर स्टोरीज हम सबकी फेवरेट होती है। पहले के वक्त में जब हम अपनी नानी के घर जाते थे, अपनी दादी के घर जाते थे, तो रात के वक्त जब उनसे भूतों की कहानियाँ सुनते थे तो हमें मज़ा भी बहुत आता था। पर क्या आप जानते हैं कि कई कहानियाँ इतनी डरावनी होती है, इतनी डार्क होती है कि उसको सुनने के बाद कोई शख्स मर भी सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो किसी को ना सुनाई जाए तो ही भला। अंकित, सौरभ और अमित अपने दोस्त राहुल के घर जा रहे थे। राहुल के मम्मी पापा किसी काम से दिल्ली गए हुए थे, जिसकी वजह से राहुल का घर 2 दिनों के लिए खाली था। जिस पर राहुल ने अपने तीनों दोस्तों से कहा कि क्यों ना ये 2 दिन साथ में बिताया जाए और खूब मस्ती की जाए। ये उनका पहला नाइट आउट होने वाला था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। रात के 8 बज रहे थे। वह तीनों राहुल के घर पहुँचे, जहाँ राहुल किचन में खाना बना रहा था। उनके ग्रुप में बस राहुल और सौरभ को ही थोड़ा बहुत खाना बनाना आता था, इसलिए सौरभ राहुल की मदद करने के लिए किचन में चला जाता है। अंकित और अमित हॉल में जाकर टीवी देखने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद सौरभ और राहुल खाना लेकर आते हैं, जिसको खाने के बाद वो चारों टीवी बंद करके कुछ और करने का सोचते हैं। अब तक रात के 9:30 बज चुके थे। वह चारों हाल में बैठे ये सोच रहे थे कि क्या किया जाए और कैसे इस रात को यादगार बनाया जाए। तभी अंकित कहता है कि चलो भूतों की कहानियाँ सुनाते हैं, जिस पर सौरभ और राहुल तो हामी भरते हैं, पर अमित थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का था तो वो मना कर देता है। पर उन तीनों के इतना कहने के बाद वो भी राजी हो जाता है। रूम की लाइट बंद करके टेबल पर कैंडल जलाकर वो वहीं बैठ जाते हैं और एक एक करके भूतों की कहानियाँ सुनाने लगते हैं। पर ना तो उनको मज़ा आ रहा था और ना ही डर लग रहा था, क्योंकि वो बस वही पुरानी कहानियाँ सुना रहे थे। सौरभ एकदम से खड़ा हुआ और कहने लगा कि उसने इंटरनेट पर एक कहानी पढ़ी थी और उसे वो बहुत अच्छी लगी और वह बहुत डरावनी भी है। जिस पर वह तीनों सौरभ को कहानी सुनाने के लिए कहते हैं और सौरभ कहानी सुनाना शुरू कर देता है। गोजो द काऊ हेड। एक वक्त की बात है, एक गांव में सूखा पड़ा हुआ था। गांव वासियों की फसलें खराब हो गई थीं और उनके पास ना तो कुछ खाने को बचा था और ना पीने को। हालात इतने खराब हो गए कि वह मजबूरी में अपने पालतू जानवरों को भी मारकर खाने लगे।
उनका मांस तो वह खाते ही, पर उनका खून भी पी जाते। धीरे धीरे उनकी बकरियां और मुर्गियां खत्म हो गई। अब उनके पास बस गाय ही बची थी, और अब तक वह इतने दरिंदे हो चुके थे, इतने खून के प्यासे हो चुके थे कि वह गाय को मारकर खाने लगे और उसका खून पीने लगे। हालात और बिगड़ते जा रहे थे। एक वक्त तक गांव वासियों को उम्मीद थी कि किसी न किसी तरह वो जी लेंगे, पर अब उनका हाल बद से बदतर हो चुका था। अब उनकी गाय भी खत्म हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन उस गांव में एक रात के वक्त एक बच्चा आया, जिसने सर पर गाय का सिर पहना हुआ था, जिसे देखकर गांव वाले सोच में पड़ गए कि आखिर इस बच्चे ने गाय का सिर क्यों पहना है। जहां आधा गांव उस बच्चे को देखकर उलझन में था, वहीं आधे गांववासी गाय का सिर देखकर इतने पागल हो गए कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर दिया और उसे मारकर खाने लगे। तब उन्होंने ये गौर किया कि उस बच्चे ने कोई गाय का सिर नहीं पहना था, बल्कि उसका सिर ही गाय का था। ये अजीब बच्चा, जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा गाय का, ये आखिर कहाँ से आया, ये किसी को नहीं पता था। पर अगले ही दिन वो सब गांव वालों की रहस्यमय तरह से मौत हो गई। कहानी सुनकर अंकित और राहुल को तो मज़ा आ गया, पर वहीं अमित सर झुकाए बस मोमबत्ती की ओर देख रहा था। कहीं ये सदमे में तो नहीं चला गया है इतनी डरावनी कहानी सुनकर, अंकित ने हंसते हुए कहा, जिस पर अमित अजीब तरह से हंसते हुए बोला, ये कहानी झूठी है। सौरभ ने कहा, हाँ ये झूठी है, क्योंकि गोजू की असली कहानी किसी को नहीं पता, वो बस एक रहस्य है। तभी अमित ने टोकते हुए कहा, पर मुझे पता है। तुझे कैसे पता? वो तीनों हैरान होते हुए अमित से पूछते हैं, जिस पर अमित ने धीरे से चेहरा ऊपर किया। सुनोगे क्या? अगली सुबह वहां पुलिस आ जाती है। तीनों की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। कहानी पूरी हुई कि नहीं मुझे भी नहीं पता, पर अमित पागल हो चुका था।